13 अप्रैल हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में यानी कि हमारे दुनिया के इतिहास में वह काली तारीख है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। यह वही दिन था जिस दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थीं और जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह काली तारीख कोई भी भारतवासी नहीं भूल सकता है। आज इस घटना के 102 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस घटना के 100 साल बाद ब्रिटिश सरकार ने गहरा अफसोस व्यक्त किया था। हालांकि इस अफसोस व्यक्त करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन्होंने काफ़ी समय लिया और आज भी इसका जख्म इतना गहरा है कि कोई भी इंडियन, कोई भी भारतीय इसे भूल नहीं सकता है। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर लगभग 100 साल तक राज किया था और इन 100 सालों में कई सारी ज्यादतियाँ उनके ऊपर की गई थीं और इन्हीं ज्यादतियों में एक था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हत्याकांड हर एक के जहन में है। उस समय इसकी वजह क्या थी, आखिर क्यों जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्यों ऐसा कदम उस ब्रिटिश ऑफिसर ने उठाया। एक्चुअली उस समय 1919 में भारतीयों ने एक रॉलेट एक्ट बनाया गया था, एक रॉलेट एक्ट कानून बनाया गया था। उसी का भारतीय विरोध कर रहे थे, उसी का प्रोटेस्ट सभी मिलकर के कर रहे थे और इस प्रोटेस्ट की आग भारतीयों में इतनी तेज़ी से फैल गई कि सभी एकजुट होकर के इसके विरोध में आ गए और यही अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी विरोध के चलते उन्होंने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। अब ये रॉलेट एक्ट है क्या? इस रॉलेट एक्ट में ये था कि किसी भी इंसान को बिना किसी अगर उसको जेल में बंद कर दिया जाता था और उसको यहाँ तक कि भी कोई छूट नहीं होती थी कि वो कोई एडवोकेट हायर कर सके, यहाँ तक कि उसको कोई कोर्ट में अनुमति भी नहीं थी कि वो अपनी बात रख सके और बिना किसी अदालती कार्रवाई के उसको कोर्ट में बंद कर दिया जाता था। ये था उनका कानून और इसी कानून के चलते वो भारतीयों को दबाना चाहते थे। जो भारतीय विरोध कर रहे थे उस समय वो उन लोगों को दबाना चाहते थे, यही इसका कारण था। उस समय पूरे भारतीयों में एक आज़ादी की मांग पूरे आग की तरह फैली हुई थी। मतलब पूरे भारतीय एकजुट होकर के आज़ादी की मांग ब्रिटिश शासन के खिलाफ कर रहे थे और उसी के चलते जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी जिसमें कुल लगभग 5000 के करीब लोग मौजूद थे और उसी में ये ब्रिटिश ऑफिसर जो जनरल डायर था अचानक से आ धमका अपने लगभग 90 सिपाहियों के साथ, जिनकी राइफलें पूरी गोलियों से भरी हुई थीं। अचानक से वो आ धमका और चारों तरफ से जलियांवाला बाग को उसने घेर लिया। उस समय भारतीय जो थे बिल्कुल निहत्थे थे और बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर के आदेश पे सिपाहियों ने उन पे गोलियां दागना शुरू कर दिया। उस समय बिल्कुल वो निहत्थे थे और अपनी जान उन्होंने नहीं बचा पाई और कई सैकड़ों लोगों की इसमें मौत हो गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। उस समय एकमात्र कुआं वहाँ पे हुआ करता है और जो कि आज भी मौजूद है वहाँ पे। अगर आप जाएंगे तो उस कुएं में कई लोगों ने जान बचाने के लिए कई लोग उस कुएं में कूद गए, लेकिन वो कुआं भी बिल्कुल लाशों से पट गया। ये हालत वहाँ की हो गई थी। कई सैकड़ों लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई और वहाँ पे जलियांवाला बाग जो था वो उस समय मकानों के पीछे एक खुला मैदान हुआ करता था और उस मैदान में जाने का या आने का केवल एक ही पतला संकरा सा रास्ता था, जिसमें आने का भी और जाने का भी सेम रास्ता वही था और जिसको जनरल डायर ने पूरी तरीके से घेर लिया था और बिना किसी चेतावनी के वो आ धमका था वहाँ पर। उसके बाद अमृतसर के अगर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में ऑफिस में आप देखेंगे तो इसका जो आंकड़ा है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो वहाँ पे आंकड़ा आप देखेंगे कि 484 लगभग 484 लोगों की लिस्ट लगी है कि इतने लोगों की केवल मृत्यु हुई थी। और अगर जलियांवाला बाग में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग 388 लोगों की लिस्ट में नाम शामिल हैं कि इन लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन अगर आप अनऑफिशियल सूत्रों की मानेंगे तो वहाँ पे लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और 2000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये हाल था। अब उसके बाद बात ये आती है कि क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर को इसकी सज़ा मिली? तो उस समय महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि किसी भी हिंसा के खिलाफ हम हिंसा करने का कदम नहीं उठा सकते हैं। उनका अहिंसा का नारा हुआ करता था और भारतीयों को भी वो डायरवाद से बचाना चाहते थे। इसलिए कई लोगों का ये भी कहना है कि
गांधी जी ने जनरल डायर को माफ़ कर दिया और कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गांधी जी भारतवासियों को डायरवाद से बचाना चाहते थे, हिंसा से बचाना चाहते थे। वो कहते थे कि अहिंसा की मदद लेकर भी हम उसका बदला ले सकते हैं। हालांकि बाद में इसका बदला ले लिया गया। उधम सिंह एक व्यक्ति थे जो कि उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जलियांवाला बाग में ही शामिल थे, जो उस समय लोगों को पानी पिला रहे थे। वो किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने यह ठान लिया कि मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। और कई भारतवासियों के दिल में ये चीज़ थी कि कहीं ना कहीं उनसे बदला लेना है, क्योंकि ये देखा जाए तो कई लोगों की मौतें हुई थी, कई लोगों ने अपनों को खो दिया था। उसके बाद उधम सिंह ने इस घटना के 20 साल बाद, 31 मार्च 1940 को लंदन में कैक्सटन हॉल था, वहाँ पे जाकर उन्होंने जनरल डायर को गोलियों से भून दिया और जनरल डायर की वहीं मृत्यु हो गई। इस तरीके से ये बदला एक तरीके से पूरा हो गया। हालांकि उसी साल 1940 में ही 31 जुलाई 1940 में ही उधम सिंह को भी फांसी दे दी गई, लेकिन उनका बदला एक तरीके से पूरा हो गया था। तो आज भी ये घटना जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कई सारे ऐसे जो हैं वारदात हुए हैं जो भारतीयों के खिलाफ, मतलब भारतीयों पे किए गई हैं ज्यादतियाँ, लेकिन ये सभी बाद में हमें इन सभी चीज़ों से आज़ादी मिली। लेकिन ये हत्याकांड ऐसा है कि अभी भी अगर आप जलियांवाला बाग जाएंगे अमृतसर ज़िले में जो कि पड़ता है, तो वहाँ अभी भी आपको इसकी झलक, जहाँ गोलियों से भूनी गई थी उन दीवारों पे उसके निशान बनाए गए हैं और प्रॉपरली हर एक चीज़ मेंशन की गई है कि कहाँ कहाँ पे। वो कुआं आज भी मौजूद है जहाँ पे सैकड़ों लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी लाशों से पट गया और उन्होंने अपनी जान नहीं बचा पाई। तो ये था आज का दिन। 13 अप्रैल 1919 को ही ये घटना हुई थी और आज ये 13 अप्रैल था। तो आज मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप सभी से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी इतिहास की चीज़ें हैं और हमें ये कभी नहीं, एज अ इंडियन तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी घटनाएं हमारे साथ, हमारे भारतीयों के साथ हुई हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके। हम बुक्स में पढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी कई बार हम इस चीज़ को जान नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को लोगों को शेयर करिए और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।